जितना अभी तक मैंने करा दिया है सैलरी का प्रोविजन और रूल्स, उससे संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सीए इंटर स्टडी मटेरियल से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में जरूर करके जाना है, ध्यान देना। मिस्टर एक्स रिटायर, मिस्टर एक्स है ना रिटायर हो गए, मिस्टर एक्स रिटायर हो गए फ्रॉम सर्विस ऑफ वाई लिमिटेड ऑन 31 Jan 2021। हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है 2021, ठीक है, तो 2021 के लिए पढ़ा रहा हूं। तो ये जो बंदा है 31 Jan को रिटायर हो गया आफ्टर कंप्लीटिंग सर्विस ऑफ 30 years and 1 month। 30 साल 1 महीना सेवा किया वाई लिमिटेड के पास। He has joined the company on 1/1/1991 at the age of 30 years। जब वो जवान था तब वो ज्वाइन किया था, वो बुढ़ा हो गया। एंड रिसीव द फॉलोइंग ऑन द रिटायरमेंट। जब वो 31 Jan को रिटायर हो गया तो क्या क्या उसको मिला, तो पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला ग्रेचुटी मिला उसको 6 लाख रुपीस। ग्रेचुटी बोलते हैं कवर्ड है, कवर्ड याद आ रहा है, कवर्ड का रूल क्या है, 6 लाख रुपीस ग्रेचुटी मिला है, कवर्ड में आता है, कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट 1972। कवर्ड का रूल आपको तुरंत याद आना चाहिए। कवर्ड का रूल क्या है, लीव इंकैशमेंट 3,30,000 मिला फॉर 330 days ऑफ लीव बैलेंस इन दिस अकाउंट। मतलब उसने छुट्टी नहीं लिया रहेगा तो 330 days का छुट्टी उनके खाते में है और उसको इनकैश किया तो 3,30,000 रुपए मिलेगा उनको रिटायरमेंट के समय पे। वो कंपनी है ना कितना छुट्टी देती है, ही वॉज क्रेडिटेड 30 days लीव फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। याद आ रहा है ना, रूल्स में बताया था लीव इंकैशमेंट में मैक्स 30 days लेके सॉल्व करने का। तो ओके, तो 30 days ही दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 3, एज पर द स्कीम ऑफ द कंपनी ही हैज ऑफर ए कार। कंपनी ने उसको कार ऑफर किया, ठीक है, जब वो रिटायर हो रहा था उस टाइम पे उसको कार दिया कंपनी ने। जब वो रिटायर हुआ तो कंपनी ने उसको कार ऑफर किया, बोला ये ले बेटा खुश हो जा। 5 लाख का कार कंपनी ने खरीदा था, 30 Jan 2018 में खरीदा था और कंपनी अब कार दे रही है, कंपनी ने उसको कार सेल कर दिया तो कंपनी कुछ तो रिकवर करेगी। तो कंपनी हैज रिकवर 2 लाख फ्रॉम हिम फॉर द कार। ठीक है, आपको ये पता लगाना है कि परक्विजिट कितना है इसके अंदर। पॉइंट नंबर 4, द अमाउंट ऑफ 3 लाख एज कमिटेड पेंशन। कमिटेड याद है ना, कमिटेड मतलब लमसम, तो 3 लाख रुपए उन्होंने कमिटेड पेंशन विड्रॉ किया, वो 2/3 है पेंशन का। ये जो 3 लाख है ना 2/3 है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी प्रेजेंटेड ए गिफ्ट वाउचर। कंपनी ने उसको गिफ्ट वाउचर दिया। तो बेटा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा तो ही सैलरी में आता है। तो कंपनी ने उसको गिफ्ट वाउचर दिया 6,000 रुपीज का ऑन द रिटायरमेंट। रूल सब आते हैं धीरे धीरे, थोड़ा सब्र करें। आगे बढ़ते हैं। इसके दोस्त बड़े अच्छे थे तो इन्होंने गिफ्ट दिया, बोला भी रिटायर हो जाएगा अब ये टीवी दे घर में बैठ के। तो हिज कलीग ऑल्सो गिफ्टेड हिम टेलीविजन एलसीडी वर्थ 50,000 फ्रॉम देयर ओन कंट्रीब्यूशन। मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा, लेकिन ये भी टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि टेलीविजन प्रॉपर्टी है ही नहीं। टेलीविजन प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं आता है, टेलीविजन प्रॉपर्टी का डेफिनेशन में नहीं आता है, इसीलिए अदर सोर्सेस के अंदर भी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो पहला प्रॉपर्टी का डेफिनेशन आना चाहिए, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में समझाऊंगा। उसमें नॉर्मली इमोल प्रॉपर्टी, शेयर, सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सब आते हैं। तो टेलीविजन उसमें नहीं आता है, इसीलिए इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। द फॉलोइंग आर द अदर पर्टिकुलर्स। जब वो रिटायर हुआ था उसका डिटेल दिया हुआ है। जब वो बंदा रिटायर हुआ था तो पॉइंट नंबर 1, ही वॉज, कुछ इंफॉर्मेशन एडिशनल दिया सॉल्व करने के लिए। ही हैज ड्रॉन बेसिक सैलरी 20,000, उसका बेसिक सैलरी 20,000 था। 50% द डियरनेस अलाउंसेस पर मंथ, ओके, फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके 31 Jan तक। मतलब जब रिटायर हुआ तब उसका बेसिक सैलरी 20,000 था और डीए 50% मिलता था। पॉइंट नंबर 2, रिसीव पेंशन। बेटा 31 Jan को रिटायर होगा तो उसके बाद उसको पेंशन मिलेगा ना, और उसी टाइम पे उसने पेंशन विड्रॉ कर लिया था तो कट करने के बाद उसको हर महीने का 5,000 रुपए मिलता था, वो तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। तो 5,000 Feb और मार्च में मिलेगा, वो आफ्टर कम्यूटेशन ऑफ द पेंशन है। ठीक है, एंड द लास्ट आपको बताना है ग्रॉस टोटल इनकम और फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। कंप्यूटेशन ऑफ केवल यह सैलरी है तो इसीलिए वही लिख रहा हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी।
बेटा केवल सैलरी का पॉइंट है इसीलिए केवल सैलरी लिखा हूं, और भी हेड रहेगा तो ये हेडिंग ऐसा नहीं लिखना, फिर लिखना कंपटीशन टोटल इनकम। अभी केवल सैलरी का इसीलिए मैंने केवल सैलरी लिखा, तो कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द AY, AY मतलब असेसमेंट ईयर, फॉर द AY, हमारा AY क्या है अभी 21-22 का निकाल रहे, ठीक है। और रुपीस कॉलम, सबसे पहले लाइन से जाते हैं। जब ये बंदा रिटायर हुआ तो जब ये बंदा रिटायर हुआ दिखाई दे रहा है, जब ये बंदा रिटायर हुआ तो उसको सैलरी कितना मिलता था 20,000। तो बेटा 20,000 कब तक मिलेगा, हम लोग पूरा साल का निकालते हैं, तो 20,000 कब तक मिला रहेगा 31 जैन तक मिला रहेगा। 31 जैन को रिटायर हुआ ना, तो अप्रैल से लेके 31 जैन तक कितना मंथ होते हैं बेटा 10 महीना होगा ना, फेब्रुआरी मार्च को छोड़ दो, तो सैलरी कितना लेंगे सैलरी। तो सबसे पहला बेसिक सैलरी, कौन सा सर जी, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, कितना मिलता था महीने का 20,000 उनका बेसिक सैलरी था, इंटू 10 महीना मिला होगा क्योंकि अंकल रिटायर हो गए, तो 20,000 इंटू 10 आंसर 2 लाख फुल्ली टैक्सेबल है, इसके ऊपर टैक्स पे करना है। नेक्स्ट इनको डीए मिलता था 50% मिलता था, तो डियरनेस अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंस क्या होता है, महंगाई का भरता होता है, महंगाई भरपाई होता है, डियरनेस मतलब महंगाई भरपाई, तो डियरनेस अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस कितना मिलता था सर उनको 50%। सर 50% किसका निकालने का, नॉर्मली बेसिक सैलरी का ही रहता है, तो 2 लाख का 50% निकालने का, 2 लाख का 50%, आंसर आधा आएगा इसका, आंसर 1 लाख। डियरनेस अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बेसिक हो गया, डीए हो गया, बाद में उनको पेंशन भी मिलता था, वो बाद में आते हैं। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 शुरू करते हैं, इनको ग्रेचुइटी मिला रिटायरमेंट के समय पर, रिटायर जब हुए तो इनको ग्रेचुइटी मिला, यस सर। तो ग्रेचुइटी का कंप्यूटेशन कैसे किया जाएगा सर, इधर नहीं करने का, इधर करोगे ना बहुत लेंथी दिखाई देगा, तो मैं बताता हूँ कैसे प्रेजेंट करने का। ग्रेचुइटी कवर्ड वाला है तो इसका हम लोग वर्क ही नोट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा जो डियरनेस अलाउंसेस दिया, ये नहीं बताया कि ये रिटायरमेंट वाला है कि नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग दैट डीए डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। सर अगर मैं दूसरा एज्यूम करूं तो आंसर थोड़ा सा चेंज आएगा, आप नोट लिखने का क्लियरली सुने, नोट लिखने का, तो मैं नोट लिखने जा रहा हूं, उसके बेस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग नोट लिखेंगे, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो डीए है रिटायरमेंट का पार्ट नहीं है, एज्यूमिंग, ये लिखना है एग्जाम में क्योंकि अगर नहीं दिया तो एज्यूम करने का, एज्यूमिंग डीए डियरनेस अलाउंसेस डज नॉट फॉर्म, डियरनेस अलाउंसेस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ, डियरनेस अलाउंसेस डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। हाँ क्या हम एज्यूम कर रहे हैं वो रिटायरमेंट बेनिफिट में काउंट नहीं किया जाएगा, हम एज्यूम कर रहे हैं कि डीए डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, एज्यूमिंग डीए डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। हाँ क्या हम एज्यूम कर रहे हैं, ये असम्पशन याद रखना। पॉइंट नंबर 2 ये असम्पशन याद से लिख देना। अब बात करते हैं ग्रेचुइटी का कंप्यूटेशन हमें करना है, हमें बेटा ग्रेचुइटी कंप्यूटेशन करना है, यस सर। तो चलो ग्रेचुइटी का कंप्यूटेशन करने के लिए हम लोग वर्किंग करेंगे ग्रेचुइटी। अब ये बताओ ग्रेचुइटी कवर्ड वाला, सबसे पहला सैलरी का डेफिनेशन क्या है बेटा, उसका सैलरी का डेफिनेशन बेसिक सैलरी, सुन रहे हो, बेसिक सैलरी प्लस डीए। बेटा सैलरी का डेफिनेशन क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए ही लेना है, यस सर। और सैलरी का ग्रेचुइटी करने से पहले सैलरी काउंट कर ले कि सैलरी का डेफिनेशन क्या है ग्रेचुइटी के लिए, तो फॉर्मूला है बेसिक सैलरी प्लस डीए। इनका बेसिक सैलरी कितना था, ये देखो दिया 20,000 रुपए इनका बेसिक सैलरी था, और डीए इसका आधा, और जो डीए है ना बेटा ये पूरा लेने का, रिटायरमेंट वाला नहीं है, ठीक है ना, रिटायरमेंट वाला नहीं है तो पूरा लेने का। ग्रेचुइटी कवर्ड के अंदर जो डीए लेते हैं वो पूरा लेते हैं, ओके। तो 20,000 का 50%, आंसर 10,000। तो सैलरी का डेफिनेशन बेटा कितना हुआ 30,000 हो गया, 30,000 पर मंथ काउंट किया जाएगा। तो ये बताओ ग्रेचुइटी मिला कितना था, वो ग्रेचुइटी रिसीव्ड, तो बेटा हमें ग्रेचुइटी कितना मिला था वो थोड़ा दूर लिखेंगे हम लोग। तो हमें ग्रेचुइटी कितना मिला था ऊपर दिखा देता हूँ फिर से, 6 लाख रुपए मिला था, थोड़ा दूर लिखो, ठीक है, 6 लाख रुपए मिला था। लेस एग्जम्पशन सेक्शन अगर नहीं याद होगा तो नहीं लिखने का, खतरा नहीं लेने का एग्जाम में। लेस एग्जाम अंडर सेक्शन 10(10) के अंदर होता है। तो पहला कंडीशन
15/26 इंटू सैलरी, ये रहा सैलरी 30,000 इंटू कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस, कितना साल सेवा किया। बेटा अगर कवर्ड रहेगा तो हम इनका फ्रैक्शन भी कवर करेंगे। तो बताओ ये बंदे ने कितना साल सेवा किया था। देखो सिंस से कवर्ड वाला है, कवर्ड में 6 मंथ से ज्यादा अगर काम करते तो 1 साल पकड़ेंगे। इन्होंने 30 साल 1 महीना काम किया तो 1 महीने को इग्नोर किया जाएगा। सुन रहे हो, 1 महीने को इग्नोर किया जाएगा तो 30 इयर्स पकड़ेंगे। 6 महीने से कम काम करोगे तो इग्नोर किया जाएगा। 6 मंथ से ज्यादा काम करोगे तो उसको 1 ईयर पकड़ा जाएगा। ओके, सिंस से 6 मंथ से कम है इसीलिए इसको इग्नोर करो, 30 इयर्स पकड़ने का। ठीक है सर, यस सर। तो 30 इयर्स लेके सॉल्व करेंगे। 15/26 इंटू सैलरी इंटू कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विस 30 इयर्स, इसको कैलसी में लिखो। 30,000 इंटू 15/26 इंटू 30 करो, आंसर आता है 5,19,231। ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या होता है, एक नोटिफाइड अमाउंट दिया है गवर्नमेंट ने, नोटिफाइड अमाउंट, इससे ज्यादा आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। व्हाट इज द नोटिफाइड अमाउंट, 20 लाख का एक लिमिट है मैक्स, दीवाना कर दे। 20 लाख का लिमिट है मैक्स, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। और सी, एक कंडीशन वही रहता है, ग्रेचुइटी तुमको कितना मिला, ग्रेचुइटी रिसीव्ड, एक कंडीशन तो वही रहता है, ग्रेचुइटी रिसीव। तो ग्रेचुइटी कितना मिला बेटा, 6 लाख मिला। एग्जम्पशन हमेशा लोअर मिलेगा। सरकार जो गरीब लोग को राशन देती है बासमती चावल नहीं देती है, हमेशा लोअर क्वालिटी का देते हैं। तो वही लॉजिक है, सरकार कभी भी देगी तो आपको लोअर देगी। तो विच एवर इज लोअर, इन तीनों में से लोअर कौन सा है, 5,19,231 ही एग्जम्पशन मिलेगा। तो बाकी टैक्सेबल कहलाएगा। तो 6 लाख में से 5,90,231 माइनस कर दो, आंसर आएगा 80,769। इस 80,769 को बोलेंगे टैक्सेबल ग्रेचुइटी। क्या बोलेंगे सर, टैक्सेबल ग्रेचुइटी। बोलो समझा, कमेंट में बताना मुझे। ग्रेचुइटी कंप्यूटर समझा क्या, कवर्ड वाला केस है। तो साले का डेफिनेशन, बाद में एग्जम्पशन, विच इज लोअर, आंसर 80,769। 80,769 टैक्सेबल होगा। तो हम इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे। बोल देना वर्किंग नोट नंबर 2 में किया, लेकिन वर्किंग नंबर 2 रहना चाहिए। ओके, आंसर 80,769। फर्स्ट कैलकुलेशन समझा ग्रेचुइटी का, यस सर। आगे बढ़ते, इनका लीव इनकैशमेंट था। लीव इनकैशमेंट 3,30,000 मिला इनको। 330 डेज का छुट्टी का पैसा मिला है। कितना, एक साल में कितना छुट्टी मिलता था, 30 डेज लीव फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, इससे कंप्यूटेशन करेंगे। इसके लिए हम लोग जाएंगे वर्किंग नोट नंबर 3 में, ध्यान देना। वर्किंग नोट नंबर 3, ये बताओ लीव इनकैशमेंट के लिए, लीव इनकैशमेंट जब आप करोगे, लीव इनकैशमेंट का जब वर्किंग करोगे, लीव इनकैशमेंट का जब आप वर्किंग करोगे तो सैलरी का डेफिनेशन क्या, यहाँ पर जो सैलरी लेते हैं वो एवरेज सैलरी लेते हैं। मतलब जिस महीने में आप रिटायर होते हो उस मंथ को छोड़ के पीछे का 10 महीना गिनना है, तो एवरेज सैलरी पकड़ना है। तो इसका मतलब क्या, बेसिक सैलरी 10 महीने का प्लस डीए कौन सा लेना है बेटा, रिटायरमेंट वाला लेना है, रिटायरमेंट वाला लेना है 10 महीने का, प्लस परसेंटेज कमीशन। परसेंटेज कमीशन का मतलब होता है वेरिएबल, वो भी 10 महीने का लेना है, 10 महीने का, होल डिवाइड बाय 10। अरे सब 10 है तो डिवाइड बाय 10। तो बेसिक सैलरी क्वेश्चन में दिया था, इनका पगार है 20,000 रुपये मिलता है। तो एज्यूम करेंगे जिस महीने में रिटायर हो गए, किस महीने में रिटायर हो गए बेटा, जैन में रिटायर हो गए। तो जैन में जब रिटायर हो गए तो एज्यूम करने का मार्च में भी वही पगार मिलता रहेगा। रिटायरमेंट के समय पे इनका सैलरी 20,000 था, तो हम एज्यूम करेंगे इनका सैलरी पीछे का 10 महीने में भी इतना ही रहा होगा। ओके, तो 20,000 एक महीने का इंटू 10, तो बेसिक सैलरी 10 महीने का हो गया। लेकिन रुक जाओ, डीए रिटायरमेंट वाला लेना है, लेकिन हमने एज्यूम किया कि डीए डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट, इसीलिए हम डीए को काउंट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है, तो डीए को हम काउंट नहीं करेंगे। क्लियर। तो और सर ये है ही नहीं ना बेटा, परसेंटेज कमीशन नहीं है तो इग्नोर इट, होल डिवाइड बाय 10। तो 10 कट हो गया, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 20,000 लिया जाएगा एवरेज सैलरी। अब आते हैं लीव इनकैशमेंट टैक्सेबल कितना होगा, सुने। अब आते हैं बेटा लीव इनकैशमेंट टैक्सेबल कितना होगा। तो लीव इनकैशमेंट कितना मिला था, लीव इनकैशमेंट का पैसा कितना मिला था, देखो 3,30,000, उसको थोड़ा दूर लिखो। लेस एग्जम्पशन, रूल सब याद रहना चाहिए आपको। लेस एग्जम्प्ट हमेशा लोअर मिलेगा। तो सबसे पहला कंडीशन ए,
जितना भी छुट्टी मिला था आपको 330 डेज को, उसको मंथ में कन्वर्ट करने का। तो 330 डिवाइड बाय 30 करने से मंथ और डेज को मंथ में कन्वर्ट किया हमने। देखो 30 डेज पकड़ के सॉल्व किया है, ये 30 वो 30 नहीं है, 330 डेज है ना, उस डेज को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 30 से डिवाइड किया, ये वो 30 नहीं है, वो तो रूल्स है मैक्स 30 डेज लेके सॉल्व करने का। ठीक है, तो 330 डिवाइड बाय 30 क्यों किया? वी आर कन्वर्टेड अ डेज इनटू मंथ, डेज को मंथ में, क्योंकि सैलरी मंथली होता है ना बेटा, ये जो एवरेज सैलरी है वो मंथली है, एवरेज सैलरी पर मंथ है, तो इनटू 20,000। समझा? देखो पूरा लाइफ टाइम का छुट्टी है 330 डेज, उस डेज को मंथ में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये मंथली सैलरी, तो इंटू करोगे तो उतना मंथ का आपको लीव इंकैशमेंट एग्जम्पशन मिलेगा। तो कितना आता है, इसको सॉल्व करो, 20,000 इंटू 330 डिवाइड बाय 30 करो, आंसर आता है 2,20,000, 2,20,000। सेकेंड कंडीशन क्या है बेटा? सेकेंड कंडीशन 10 इंटू एवरेज सैलरी, 10 इंटू एवरेज सैलरी, तो 10 इंटू एवरेज सैलरी, क्योंकि 10 महीने का लिए तो 10 इंटू एवरेज सैलरी, आंसर कितना आएगा? 2 लाख आएगा। सी कंडीशन, एक कंडीशन होता है नोटिफाइड अमाउंट, लेकिन लिमिट डाल के रखा है, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, तो नोटिफाइड अमाउंट कितना है इसका लीव का? 3 लाख है। और एक कंडीशन वो रहता है लीव कितना मिला, तो डी लीव रिसीव्ड, लीव रिसीव्ड, तो लीव इनकैशमेंट में कितना पैसा मिला? लीव इनकैशमेंट रिसीव कितना मिला? 3,30,000। बेटा इन चारों में से लोअर कौन सा है? विच एवर इज लोअर, आंसर 2 लाख, तो 2 लाख ही एग्जम्पशन मिलेगा, तो बाकी टैक्सेबल कहलाएगा। 2 लाख एग्जम्पशन मिलेगा और बाकी टैक्सेबल होगा। व्हाट इज द टैक्सेबल? 3,30,000 माइनस 2 लाख, आंसर 1,30,000 इज द टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट, टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट। क्लियर? हम लोग सॉल्यूशन में इसी को लिखेंगे, तो टैक्सेबल लीव इनकैशमेंट, अगला लिखेंगे लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट। लेकिन बेटा रेफरेंस दे देना, वर्किंग नोट नंबर 3 में हमने सॉल्व किया है, कितना टैक्सेबल है? 1 हमने वर्किंग नोट किया है ना, वर्किंग नंबर 3 वो लिख देना और उसके सामने लिख देना कितना टैक्सेबल था, 1,30,000। वो लोग चेक कर लेंगे एग्जाम में कि 1,30,000 आपको कैसे आया। क्लियर? नेक्स्ट, लीव इनकैशमेंट के बाद कंपनी ने उसको कार ऑफर किया, तो जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई एसेट सेल करता है तो उसका परकोजिट कैसे निकालने का ध्यान देना। अब हम करेंगे वर्किंग नोट नंबर 4, परकोजिट इन रेस्पेक्ट ऑफ मोटर कार सोल्ड बाय कौन सर? एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मोटर कार सेल किया, तो ये परकोजिट है। अलाउंस और परकोजिट में फर्क होता है, अलाउंस कैश में मिलता है, परकोजिट काइंड में मिलता है। तो आपको ये पता लगाना है कि वो कितना फ्री में मिला। आपको पहले ये पता लगाना है कि बॉस ने वो कार कभी खरीदा था, तो ओके, तो परचेज प्राइस ऑन 30th Jan 2018 को वो कार कितने में खरीदा था बॉस ने? 5 लाख का कार परचेज किया था बेटा, बरोबर 5 लाख का जो कार परचेज किया था, लेस डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। बेटा यहाँ डेप्रिसिएशन 15% है, लेकिन रूल्स याद है, मैं समझाया था, प्लेलिस्ट में जाके देखो, प्लेलिस्ट में समझाया था, ये डेप्रिसिएशन नहीं लिया जाएगा। 20% डेप्रिसिएशन है मोटर कार के ऊपर, है ना बेटा, मोटर कार के ऊपर 20% लिया जाएगा, तो 15% नहीं लेने का, तो कितना परसेंट लेने का? 20%। रूल्स याद रहना चाहिए। मोटर कार याद करो, डायग्राम में सेंटर वाला था, तो 20% डेप्रिसिएशन लेके सॉल्व किया जाएगा, तो इसके ऊपर 20% निकालो। वो भी कौन सा मेथड से? WDV मेथड, ये SLM मेथड है, ये नहीं लेना है बेटा, 20% WDV मेथड से लेना है। तो 5 लाख का 20%, आंसर इसका 20%, आंसर आएगा 1 लाख। व्हाट इज द बैलेंस सर जी? 4 लाख। अब बेटा इसका 1 साल कब कंप्लीट होगा? इसका 1 साल कंप्लीट होगा 29 Jan 2019 को 1 ईयर कंप्लीट होगा। तो ये क्या है सर? WDV ऑन 29 Jan 2019 है। लेकिन वापिस हमें कहां तक पहुंचना है? 31 Jan तक हमें जाना है, क्योंकि 31 Jan 2021 को बॉस ने उसको बेचा, तो तब 1 ईयर कंप्लीट गिनना है, 1 ईयर कंप्लीट गिनना है। तो हमें कहां तक जाना है? भाग के 31 Jan के पहले तक जाना है।
तो लेस वंस अगेन डेप्रिसिएशन 20%। अभी इसके ऊपर निकालना, क्योंकि हम लोग WDV मेथड फॉलो करते हैं डेप्रिसिएशन के लिए। तो 4 लाख के ऊपर 20% आंसर आएगा 80,000। अभी जो आंसर आएगा इसका 2 इयर्स कंप्लीट हो गया 29 जन 2020 को। कितना हुआ 4 लाख माइनस 80, आंसर 3,20,000। लेकिन बॉस ने तो आपको वो कार दिया था 31 जैन को। तो और आगे बढ़ते हैं, ये कभी का आंसर है WDV एस ऑन 29 जैन को है। लेस वंस अगेन डेप्रिसिएशन लेस करेंगे 20% से, इसके ऊपर 20%। तो 3,20,000 का 20% आंसर आता है 64,000। अभी जो आंसर आएगा वो बोलेंगे WDV कभी का आया, WDV एस ऑन 29 जैन 2021 का है। कितना 3,20,000 माइनस 64,000, आंसर आता है 2,56,000। रुको रुको रुको, 29 जैन को कंप्लीट, देखो ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, ये कंप्लीट हुआ, कंप्लीट गिनना है। जैसा आप हैप्पी बर्थडे कैसा मनाते हो, कंप्लीट होगा तो भी हैप्पी बर्थडे मनाते हो ना, वही लॉजिक है। तो कंप्लीट 3 साल हुआ, 1 2 3। उसके बाद लेस बॉस ने वो कार आपको बेच दिया 2 दिन के बाद। इसके बाद बॉस ने वो कार 2 दिन के बाद आपको बेच दिया, तो 2 दिन का डेप्रिसिएशन नहीं निकालने का, 1 ईयर का डेप्रिसिएशन होता है। तो लेस रिकवर्ड, रिकवरी किया ना आपसे, रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय से कितना पैसा रिकवर किया बॉस ने, रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय। देखो 2 लाख रुपए रिकवर किया था, तो कार फुकट का कितना पड़ा, फुकट फ्री में कितना मिला, 2,56,000 का जो कार है, तुमसे केवल 2 लाख रुपए बॉस ने लिया, तो इनडायरेक्टली ये भी तो सैलरी हो गया। तो 56,000 इज द टैक्सेबल सैलरी, 56,000 इज द टैक्सेबल परक्विजिट। समझ में आया बेटा, 56,000 टैक्सेबल परक्विजिट कैसे निकाला, ये टैक्सेबल होगा। तो क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ, क्या ट्रांसफर मतलब सेल होता है, तो ट्रांसफर ऑफ कार, जो कार आपको बॉस ने ट्रांसफर किया था, इसका वर्किंग नोट नंबर 4 में हमने किया है। कितना टैक्सेबल होगा, 56,000 विल बी टैक्सेबल। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कार हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, ली हो गया, कार हो गया। अब आते हैं कम्यूटेड पेंशन। इन्होंने लमसम पैसा विड्रॉ किया, इनका भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तो उन्होंने 3 लाख रुपए विड्रॉ किए। ये 3 लाख ना 2/3 है, तो चलो टैक्सेबिलिटी कैसे निकालेंगे, कम्यूटेड पेंशन का ध्यान देना। वर्किंग नोट नंबर 5 करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 5। ये बताओ कम्यूटेड पेंशन, रूल्स याद रखो, सब पढ़ाया हूं, प्लेलिस्ट में है। कम्यूटेड पेंशन, तो ये बताओ कम्यूटेड पेंशन का टैक्सेबिलिटी कैसा होता है। सिंस इनको ग्रेच्युटी कवर्ड है, तो ग्रेच्युटी जिसको मिलता है उसको एग्जम्पशन 1/3 मिलता है, 1/3 ऑफ द फुल पेंशन। तो वर्किंग करने का कम्यूटेड पेंशन कितना मिला इनको, कम्यूटेड पेंशन कितना मिला इनको, 3 लाख रुपए मिला बेटा, 3 लाख रुपया। लेस एग्जम्पशन, लेस एग्जम्प्ट हमेशा कितना मिलता है, 1/3 ऑफ द फुल पेंशन। सुन रहे हो, 1/3। इनको ग्रेच्युटी मिलता है ना, तो 1/3, ग्रेच्युटी नहीं मिले तो हाफ मिलता है, तो 1/3 ऑफ द फुल पेंशन। ये कौन सा फुल है सर, झाड़ का फूल? नहीं, फुल मतलब कंप्लीट। नहीं समझा सर, बताता हूँ। 1/3 ऑफ 4,50,000। सर आपको 4,50,000 किधर से आ गया, बता रहा हूँ ना, थोड़ा सबर करो। ये देखो बेटा, जो 3 लाख है ना, ये जो 3 लाख है ना, ये 2/3 है, 2/3 है। जो 3 लाख है ना, ये जो 3 लाख है, ये 2/3 है। 2/3 का मतलब होता है 66.67। आप बोल रहे सर कहाँ से लिखे, देखो ना कैलसी में लिखो, 2/3 लिखो, तो कितना आता है 0.67 इंटू 100, परसेंटेज में कन्वर्ट किया। देखो 2/3 परसेंटेज, आंसर आता है 66.666, मतलब 66.67% है। तो हर चीज 100% होता है ना, तो 100% कितना, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कंप्लीट पेंशन मिलेगा। तो कैलसी में जब आप लिखोगे तो पूरा लिखना, 3 लाख लिखा इंटू 100 डिवाइड बाय 66.6666, थोड़ा ज्यादा लिखो, आंसर आता है 4,50,000। मतलब इनका कंप्लीट पेंशन कितना था बेटा, 4,50,000 इज द फुल पेंशन। उस फुल पेंशन का 1/3 एग्जम्पशन मिलेगा, तो 4.5 लाख का 1/3 एग्जम्पशन मिलेगा इनको, तो कितना आएगा 1,50,000 ही एग्जम्पशन मिलेगा, बाकी होगा टैक्सेबल। तो 3 लाख में से 1,50,000 एग्जम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल कितना आएगा 1,50,000। तो ये क्या मिला सर, ये कम्यूटेड पेंशन टैक्सेबल। तो कम्यूटेड पेंशन क्या सर जी, कम्यूटेड पेंशन, इसका हमने वर्किंग किया है, बोल देना वर्किंग नोट नंबर 5 में किया। कितना टैक्सेबल है सर, 1,50,000। रुको, जब ये बंदा रिटायर हुआ तो इसको पेंशन मिलता था ना, मंथली पेंशन मिलता था, देखो
जब ये बंदा रिटायर हो गया तो उसको मंथली पेंशन मिलता है 5000, फेब्रुआरी मार्च में मंथली पेंशन मिला रहेगा, तो उसको बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड तो सबको टैक्सेबल होते हैं। अनकम्यूटेड पेंशन वो कितना मिला रहेगा, 5000, 2 महीने का मिला रहता है इंटू 2, तो 5000 इंटू 2, सुन रहे, 5000 इंटू 2, आंसर 10,000। ठीक है, कम्यूटेड समझ में आया, 10,000। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ो आगे क्या है, पॉइंट नंबर 4 हो गया। इनके द कंपनी प्रेजेंटेड ही में गिफ्ट वाउचर और 6000 का गिफ्ट दिए थे। रूल ऐसा है बेटा, एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है 5000 से कम का गिफ्ट रहेगा ना तो माफ है, उसको टैक्सेबल नहीं ट्रीट किया जाएगा। 5000 से कम मतलब 4999, लेकिन अगर एग्जैक्ट 5000 या उससे ज्यादा का गिफ्ट दिया बॉस ने तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, तो गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर, गिफ्ट किससे मिला, एम्प्लॉयर से मिला, तो गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर। रूल्स याद है ना, यही लिख देता हूं, गिफ्ट ऑफ 5000, 5000 और अबव, 5000 और अबव इज फुल्ली टैक्सेबल, वो फुल्ली टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, तो गिफ्ट कितने का दिया बॉस ने, कंपनी ने प्रेजेंट किया ना गिफ्ट 6000 का, तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। 5000 से कम रहेगा तो माफ है, 5000 या 5000 से ऊपर का गिफ्ट अगर बॉस देता है एम्प्लॉय को तो फुल्ली टैक्सेबल है। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद उससे कलीग ने गिफ्ट दिया था, वो मैं बता दिया, तो टैक्सेबल नहीं हुआ क्योंकि टेलीविजन प्रॉपर्टी में आता ही नहीं। अगर प्रॉपर्टी में आता था तो अदर्स उसमें टैक्सेबल होता था। ओके, सिंस प्रॉपर्टी है ही नहीं इसीलिए टैक्सेबल नहीं होगा। और कुछ नहीं है, ये स्टेज पे सबको प्लस करेंगे, 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 8769 प्लस 130 प्लस 56 प्लस 150 प्लस 10,000 प्लस 6,000, टोटल आता है 7,32,769। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी, इसका ग्रॉस सैलरी है, लेस डिडक्शन, सैलरी में डिडक्शन मिलता है, 3 डिडक्शन मिलता है, फिलहाल अभी एक तो सबको मिलता है। कौन सा डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलेगा, लमसम 50,000 माइनस कर दो, जो आंसर आएगा इसी को बोलेंगे टैक्सेबल सैलरी। क्या बोलेंगे सर, टैक्सेबल सैलरी। तो व्हाट इज द टैक्सेबल सैलरी, 7,32,769 माइनस 50,000, आंसर 6,82,769। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। एक बार रिकॉल करता हूँ सुपर फास्ट, सुनो, डीए एज्यूम करने का, डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। आप अगर अलग एज्यूम करोगे तो आंसर थोड़ा चेंज होगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ डी, क्योंकि डीए के बारे में बोला नहीं कि रिटायरमेंट वाला है कि नहीं है, तो मैं एज्यूम किया डीए डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट। ग्रेचुइटी कवर्ड वाला, तो सैलरी का डेफिनेशन क्या है, बेसिक सैलरी प्लस डीए, तो सैलरी आता है 30,000, तो ग्रेचुइटी मिला था 6 लाख लेस एग्जम्पशन, इन तीनों में से लोअर, टैक्सेबल 8769। नेक्स्ट, लीव इनकैशमेंट का वर्किंग, एवरेज सैलरी का डेफिनेशन, बेसिक सैलरी 10 महीने का, डीए रिटायरमेंट 10 महीने का, परसेंटेज कमीशन 10 महीने, होल डिवाइड बाय 10, ओनली बेसिक सैलरी 10 महीने का है वही लेने का, क्योंकि डीए रिटायरमेंट वाला नहीं था इस क्वेश्चन में, तो सैलरी 20,000। लीव का कैलकुलेशन, 330 डेज छुट्टी है पूरा लाइफ टाइम का, हर साल का 30 पकड़ के सॉल्व किया है। इसको डिवाइड बाय 30 क्यों किया मैंने, वी आर कन्वर्टेड द डेज इनटू मंथ, और डेज को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 30 से डिवाइड किया, इंटू 20,000 पर एवरेज सैलरी, इंटू 20,000 एवरेज सैलरी, तो 2 लाख 20, 10 इंटू एवरेज सैलरी, नोटिफाई अमाउंट 3 लाख, लीव रिसीव्ड, इन तीनों में से लोअर 2 लाख, तो टैक्सेबल 1,30,000। बॉस ने आपको कार बेचा, अच्छा कार था, तो उसका टैक्सेबिलिटी कैसे किया जाएगा, 20% डेप्रिसिएशन बाय WDV मेथड फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स, फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, कंप्लीट गिनने का। 30 जन 2018 से लेके 29 जन 2019 एक साल होता है, 29 जन से 19 टू 29 जन 20 तक 2 साल होता है, और 21 तक 3 साल होता है, और 2 दिन का नहीं गिनने का। तो लेस रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय, दैट इज द टैक्सेबल परक्विजिट 56,000। कंप्लीट गिनने, कंप्लीट, ना आधा ना पौना ना सवा, कंप्लीट गिनने का। ओके, नोट नंबर 5, कम्यूटेड पेंशन, लमसम विड्रॉ किया था 3 लाख रुपया, एग्जम्पशन कितना मिलेगा, 1/3 ऑफ द फुल पेंशन। फुल पेंशन कैसा निकाल दो, 3 लाख है ना, 2/3 है, 2/3 का मतलब होता है 66.66667, तो 100 कितना, अरे हर चीज 100% होता है ना, असम्पशन है, 100 कितना, तो आंसर 4.5 लाख, तो 4.5 लाख का 1/3 एग्जम्पशन होगा, तो आंसर 1.5 लाख। दिस इज द टैक्सेबल कम्यूटेड पेंशन। एक बार इतना आ गया तो बाकी सॉल्यूशन में, तो बेसिक सैलरी
बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल, डियरनेस अलाउंस 50% फुल्ली टैक्सेबल, ग्रेचुइटी का वर्किंग किया था, लीव का वर्किंग किया था, कार का वर्किंग किया हमने, कम्यूटेड का वर्किंग किया, और अनकम्यूटेड जो मंथली पेंशन मिलता है फेब और मार्च का फुल्ली टैक्सेबल है, सबको टैक्सेबल है 10,000। गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर 5,000 से कम का गिफ्ट रहेगा तो इग्नोर करना, वो माफ है। 5,000 या उससे ज्यादा का गिफ्ट मिलेगा तो फुल्ली टैक्सेबल है 6,000। सब प्लस को तो ग्रॉस सैलरी रहेगा, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। जो आंसर आएगा उसको बोले टैक्सेबल सैलरी। एज्यूम करता हूँ बेटा लेक्चर समझ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सैलरी के ऊपर और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बाय बाय।